दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना जागृती 11 डोंबिवली विरुद्ध रॉयल स्टँडर्ड्स मीरा रोड. टॉस जिंकला रॉयल स्टँडर्ड्स मीरा रोड या संघाने आणि टॉस जिंकल्यानंतर कॅप्टनने सांगितलं आम्ही पहिल्यांदा बॅटिंग करू. एक धाडसी निर्णय असतोय जेव्हा जेव्हा टॉस जिंकता बॅटिंग करण्याचा आणि फिल्डिंगसाठी आमंत्रित केले जागृती 11 डोंबिवली या संघाला. सलामीर जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. एका बाजूला स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाजी करण्यासाठी उबेद खान आहे तर दुसऱ्या बाजूला त्याच्या बरोबरीने त्याला साथ देण्यासाठी आमिर दाफेदार. पहिला षटक सुलतानच्या हातामध्ये पहिला षटक सोपवले. ज्या सुलतानने मागच्या सामन्यामध्ये चांगली बॉलिंग केली होती, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या खेळाडूला मिळाला होता, तोच आता मात्र इथं गोलंदाजीच्या भूमिकेमध्ये एक चांगला बॉलर आहे. आणि बघायचं या मॅच मध्ये कशा पद्धतीने तो बॉलिंग करेल आपल्या टीमसाठी, कारण दोन्ही संघांसाठी खूप महत्वाचा सामना आहे. जो संघ जिंकेल तो पुढच्या फेरीमध्ये दाखल होईल आणि जो संघ या सामन्यामध्ये पराभूत होईल तो नक्कीच मात्र या स्पर्धेतून बाहेर जाईल. सुलतान पहिला षटक टाकण्यासाठी त्याच्या समोर उबेद खान स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करण्यासाठी मागच्या सामन्यामध्ये ज्याने चांगली बॅटिंग केली होती तोच आज ओपनर म्हणून पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर भव्य दिव्य स्वागत करतोय गोलंदाज सुलतानचं. बॉल पाठवून दिले मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. बॅटिंग केली होती पहिल्याच बॉलवर फलंदाज उबेद खान याने आणि आल्याच पहिल्याच बॉलवर मोठा षटकार आला त्याच्या बॅटमधून. पुढचा बॉल सुलतान शॉर्ट बॉल होता. बॅकफुट जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न इथे केला, इथं अपील केली गेली इथे कॉट बिहाइंड विकेटची, मात्र पंचांवर कुठल्या प्रकारचा परिणाम झाला नाही आणि डॉट बॉल. षटकाराचं प्रत्युत्तर इथे निर्धाव बॉल देतो गोलंदाज सुलतान. मागच्या मॅचचा हिरो आहे, चांगली बॉलिंग केली होती. 2 षटकामध्ये 14 धावा 2 गडी बाद त्याने केले होते. फुलटॉस होता ऑन साइडला, फिल्डिंग चांगली झाली इथे. तटीय सर्कलच्या आतमध्ये फक्त एकच सिंगल होते फाईन लेग क्षेत्रामध्ये आणि सिंगलच्या जोरावर टीमची धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती बिनगडी बाद 7 धावा. 5 षटकांची महत्वपूर्ण लढत आहे. दोन्ही संघाने एक सामना जिंकलाय. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना टॉस जिंकलाय, बॅटिंग करण्याचा धाडसी निर्णय घेतलाय आणि आमिर दाफेदार येतो आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमच फलंदाजी करण्यासाठी. पुन्हा एकदा बॅकफुट जाऊन ऑफ साईडला कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू पडल्याच्या नंतर थोडासा खाली राहिला, लो राहिलाय आणि त्याचमुळे हा फटका कन्वर्ट करता आला नाही फलंदाज आमिर दाफेदार याला. डॉट बॉल. 4 बॉलच्या आतापर्यंत फेकले 4 बॉलमध्ये 2 बॉल डॉट आले. पहिल्याच बॉलवर भव्य दिव्य स्वागत केला होता गोलंदाजाचं सुलतानचा. बॅकफुट गेला ऑफ साईडला, स्ट्रोकसाठी जागा बनवली. बॉल चालू ते कव्हर पॉईंट क्षेत्रामध्ये एक सिंगल कंप्लीट झाली. फिल्डिंग थोडीशी खराब झाली, बॉल सीमरेषेच्या बाहेर जाईल. 4 धावांसाठी चौकार. सुलतानचा बॅकफुट ऑफ साइडला स्ट्रोकसाठी जागा बनवली. बॉल चालू ते कव्हर पॉईंट क्षेत्रामध्ये एक सिंगल कंप्लीट झाली. फिल्डिंग थोडीशी खराब झाली, बॉल सीमरेषेच्या बाहेर थोडासा जाईल. ढिसाळपणा आपल्याला पाहायला मिळाला. असं वाटलं होतं चेंडू अडवता आला असता क्षेत्ररक्षकाला, मात्र त्याला भेदून चेंडू सीमरेषेच्या बाहेर. आता मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये बॉल बॅक ड्राईव्ह झेल सुटला गेला इथे, झेल सोडला गेला इथे सुलतानच्या हातामधून. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये गडी बाद होण्याची संधी निर्माण झाली होती. ज्या फलंदाजाने त्या अगोदर चौकार ठोकला होता आणि त्या फलंदाजाला इथं जीवनदान. 1 षटकाचा खेळ संपला. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावसंख्या येते निरसन आकडा 11. बाहेर. आता मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये बॉल बॅक ड्राईव्ह झेल एक सोपासा झेल सुटला गेला इथे गोलंदाज सुलतानच्या हातामधून. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये गडी बाद होण्याची संधी निर्माण झाली होती. ज्या फलंदाज कॅचेस विन द मॅचेस हे क्रिकेटचं सूत्र आहे. इथे झेल सुटला आणि त्याचा परिणाम इथं भोगावा लागेल का फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला. मयूर वाघमारे येतोय सेकंड ओव्हर मध्ये. स्कोर कार्डवर धावसंख्या ती 11. स्ट्रायकिंग याला बॅट्समन आहे उबेद खान, ज्याच्या बॅटमधून पहिल्याच बॉलवर सुलतान खान याचं स्वागत केलं होतं. मिड विकेटच्या बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फेकून दिला होता षटकारासाठी. आता मात्र विकेट किपर बीट होते, मात्र काय फुलातून इथं क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा स्टँडर्ड काय आहे ते दाखवले सुलतान खान याने. चेंडू अडवला गेला इथे फाईन लेग क्षेत्रामध्ये आणि तत्पूर्वी एक सिंगल कंप्लीट झाली आणि सिंगलच्या बरोबरीने टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर आतापर्यंत बिनगडी बाद 12 धावा. मयूर वाघमारे वैयक्तिक पहिला, सांघिक दुसरा षटक आहे.
5 ओव्हरची मॅच, दोन्ही संघाने सामना जिंकलाय, एक सामना जिंकलाय, पुढच्या फेरीमध्ये दाखल झालेत. आणि ओव्हर द विकेट पोलरलँडचा चेंडू होता, ऑन साईडला फक्त चेंडूला दिशा दिली, बॉल चालला इथे स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. एक सिंगलवर समाधान व्यक्त करावं लागेल कारण फिल्डिंग डीपला अतिशय चांगली झाली. आणि एक बरोबर संघाची धावसंख्या स्कोअर कार्डवर आतापर्यंत 13 धावा. 13 धावा. उबेद खान एक षटकाराच्या मदतीने 8 या आकड्यावर खेळतोय, तर दुसऱ्या बाजूला अमीर दाफेदार एक चौकाराच्या मदतीने 5 या आकड्यावर खेळतोय. ऍज अ ओपनर मधून चांगली भूमिका त्यांच्याकडनं राहील हीच अपेक्षा असेल टीमला. एक चिकी सिंगल कंप्लीट झाली कारण यष्टीरक्षक थोडासा लांब होता, बॉलर प्रयत्न केला नाही आणि तत्पुढे एक सिंगल उबेदच्या खात्यामध्ये. एक बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोअर कार्डवर 14 धावा. षटक क्रमांक दुसरं प्रगती पथावर आहे आणि दुसऱ्या षटकातील आतापर्यंत 3 बॉलमध्ये फक्त 3च धावा खर्च करतोय मयूर वाघमारे. चांगली बॉलिंग, लेंथ लाईन अतिशय चांगली आहे, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत ऑन साईडला फटका फसलाय की प्रॉपर टायमिंग झुललंय हे पाहावं लागेल. एलिव्हेशन तर अतिशय चांगलं मिळालंय आणि अंपायरचा सिग्नल येतोय 6 धावांसाठी षटकार. 20 धावा स्कोअर कार्डवर. याच फलंदाजाचा झेल सोडला होता स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये सुलतान खान यांनी शेवटच्या बॉलवर आणि त्यानंतर मात्र हा फलंदाज बरसलाय गोलंदाज मयूर वाघमारेच्या विरुद्ध. चौथ्या बॉलवर त्याच्या बॅटमधून षटकार आलाय. पुढचा बॉल आता मात्र मिस टाइम स्ट्रोक, फटका फसला, बॉल हवेमध्ये, पुन्हा एकदा सुलतान खानच्या हातामध्ये चेंडू विसावला गेला आणि पहिल्या विकेटचं नुकसान झालंय. पहिला फलंदाज बाद झालाय रॉयल स्टॅनर्स मीरा रोड या संघाचा आणि संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 20 धावा. नवीन बॅट्समन इसरार खान बॅटिंग करण्यासाठी. पहिल्या विकेटचं नुकसान झालंय. क्षेत्ररक्षण करणारा आपल्याला संघ पाहायला मिळतो जागृती 11 डोंबोली या संघाने टॉस गमावलाय. टॉस जिंकलाय रॉयल स्टॅनर्स मीरा रोड या संघाने आणि टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करण्याचा धाडसी निर्णय घेतलाय आणि एक चांगली धावसंख्या उभारून एक मानसिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे रॉयल स्टॅनर्स मीरा रोड या संघाचं. कारण आतापर्यंत 11 बॉलचा खेळ संपलाय. 11 बॉलमध्ये 20 धावा आलेत, 1-2 षटकार आलेत, 1 चौकार आहेत, सिंगल आले, निर्धाव बॉल आलेत, म्हणजे सर्व काही 11 बॉलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. मयूर वाघमाराला पहिला यश मिळतोय, सांघिक यश, वैयक्तिक यश आणि आता मात्र तो शेवटचा बॉल टाकण्यासाठी तयार. जोरदार पायचेची अपील केली, अंपायरने ती उचलून धरली आणि अशा प्रकारे बॅक टू बॅक दुसरा धक्का इथे दिलाय. जागृती 11 डोंबोली या संघाने रॉयल स्टॅनर्स मीरा रोड या संघाला पहिला धक्का दिला होता अमीर दाफेदारच्या रूपामध्ये आणि त्यानंतर लगेच बॅक टू बॅक दुसऱ्याच बॉलवर इथं इस्रार खान देखील LBWच्या स्वरूपात बाद झालाय. दोन षटकांचा खेळ संपला. 10च्या सरासरीने टीमची धावसंख्या आहे ती 20. येणारे 18 बॉल शिल्लक आहेत आणि तिसरा षटक बघायचं पुन्हा एकदा कुठल्या गोलंदाजाच्या खांद्यावर तो सोपवलं जाईल. ज्या गोलंदाजाने पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केला तर सुलतान खान याने आणि त्याच गोलंदाजावर पुन्हा एकदा विश्वास ठेवला कारण मागच्या सामन्यामध्ये चांगली बॉलिंग केली होती सुलतान खान याने आणि तोच आता मात्र इथं स्वतःचा वैयक्तिक सेकंड स्पेल मध्ये आणि सांघिक तिसरा षटक आणि तिसऱ्या षटकातील पहिलाच बॉल टाकण्यासाठी गोलंदाज तयार होईल. त्याच्या विरुद्ध उबेद खान याने याच उबेद खानने आल्या पहिल्याच बॉलवर इथं षटकार आणि स्वतःचं आणि संघाचं खातं उघडलं होतं. तोच उबेद खान स्ट्रायकिंग एंडला एक षटकाराच्या मदतीने 9 या धावसंख्येवर सुलतान खान. ओव्हर द विकेट पहिलाच बॉल, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न, अवे फ्रॉम बॉडी, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाही. पहिलाच बॉल डॉट टाकतोय गोलंदाज सुलतान सिंग. आतापर्यंत 7 बॉलमध्ये तिसरा बॉल इथे निर्धाव टाकलाय गोलंदाज सुलतान खान याने. चांगली बॉलिंग करत असताना पुन्हा एकदा अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल चालला इथे थर्डमॅन क्षेत्राच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. चांगली गॅप शोधली. आउटसाइड ऑफ स्टंपचा हा बॉल होता आणि आउटसाइड ऑफ स्टंपला एक चांगल्या स्ट्रोकचं सिलेक्शन इथं फलंदाज उबेद खान याच्या बॅटमधून चौकार आलाय आणि या चौकाराच्या बरोबरीने टीमची धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 24 या आकड्यावर.
बघाच या 5 षटकांच्या मॅच मध्ये किती धावांचं टार्गेट सेट होईल. आतापर्यंत परिस्थिती चांगली आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमची. ज्या पद्धतीने टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता, मोठी धावसंख्या उभारी मानसिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता. मिस्टर स्ट्रोक फटका फसला हवेमध्ये आहे. 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मध्ये हा चेंडू विसावला गेला. नो मॅन लँड्स मध्ये प्रयत्न केले होते आकाश तारेकर याने, मात्र अपुरे राहिले आणि डॉट बॉल. 15 बॉलचा खेळ संपलाय. 15 बॉलचा अजून खेळ शिल्लक आहे. 24 धावा स्कोर कार्डवर. याच पद्धतीने जर खेळ खेळला तर प्रोजेक्ट स्कोर 50 पेक्षा जास्त इथं पाहायला मिळेल. आणि बघायचं 50 पेक्षा जास्त धावसंख्या इथं उभारावी लागेल, कारण समोर एक जर पाहिलं तर बॅटिंग लाईन अतिशय चांगली आहे. स्टार खेळाडू आहेत, चांगला खेळाडूंचा भरणा आहे. म्हणजे 50 पेक्षा जास्त धावसंख्या तुम्हाला उभारावी लागेल या पहिल्या इनिंग मध्ये. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा बॉल डॉट होतोय की नाही हे प्रश्नचिन्ह होता. मात्र आउटसाइड द ऑफ स्टंप हा बॉल पिचिंग झाला आणि एक्स्ट्रा रन वाईटच्या स्वरूपात का होईना. टीमची धावसंख्या स्कोअर कार्डवर आतापर्यंत 25 या आकड्यावर. थोडासा नाराज दिसलाय तिथे आपल्याला खेळाडू. यष्टीरक्षक जर पाहिलं तर आकाश तारेकर, त्यानंतर गोलंदाज सुलतान खान. शेवटचे 3 बॉल शिल्लक आहेत. 25 धावा. तिसरा षटक प्रगतीपथावर आहे. वैयक्तिक दुसरा षटक. मयूर वाघमारे देखील चांगली बॉलिंग केली. शेवटच्या 2 बॉलवर 2 विकेट त्यांनी घेतल्याने फुल टॉस होता. ऑफ साईडला मिड ऑफच्या डोक्यावरून लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवून दिले 6 धावांसाठी षटकार. 31 धावा स्कोअर कार्डवर. फुल टॉस होता. मेजबानी स्वरूपाचा बॉल आणि दोन्ही हातांनी आमंत्रण स्वीकारत असताना फलंदाज उबेद खान. उबेद खानच्या बॅटमधून 2 षटकार आलेत आणि दोन्ही षटकार जर आपण पाहिले तर गोलंदाज सुलतान खानच्या विरुद्ध चांगली ऍज अ ओपनर म्हणून भूमिका पार पाडतोय फलंदाज उबेद खान. आपल्या टीमसाठी पुढचा बॉल खेळण्यासाठी तयार. आता तो क्रॉस बॉलचा स्ट्रोक. पुन्हा एकदा आणखीन एक दर्जेदार धमाकेदार बॅक टू बॅक दुसरा षटकार येतोय फलंदाज उबेद खानच्या बॅट मधून आणि 6 बरोबर टीमची धावसंख्या फ्लाय होत असताना जाऊन पोहोचते स्कोअर कार्डवर. आतापर्यंत 2 गडी बाद 37 धावा. काय फुलातून बॅटिंग करतोय. टॉप गिअर मध्ये बॅटिंग करत असताना त्याला माहिती आहे समोर चांगले स्टार कार्ड्स बॅटिंग आहे आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळत असताना एक चांगली धावसंख्या उभारावी आणि त्यासाठी इथं टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला कॅप्टनने आणि आतापर्यंत त्याला खरा उतरलाय फलंदाज उबेद खान. पुलरलांचा चेंडू होता ऑफ साईडला अक्षरशः खोदून काढला. इथे डीपला फिल्डिंग चांगली झाली तिथे आणि फक्त 2 धावा इथे पूर्ण करतोय फलंदाज उबेद खान आणि 2 बरोबर 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोअर कार्डवर धावसंख्या आहे ती 13च्या सरासरीने 39 धावा. खूपच महागडं षटक हाताळलं गेलं. तिसरा 19 धावांचा, त्याच्यामध्ये 2 षटकार आहेत, 1 चौकार आलाय आणि उबेद खानचं नक्कीच मी मात्र कौतुक करेल, प्रशंसा करेल ज्या पद्धतीने तो चांगली बॅटिंग करतोय आपल्या टीमसाठी. वैयक्तिक 2 स्पेल मध्ये कोण सुलतान खान यांनी 30 धावा खर्च केल्या. त्याच्यामध्ये 3 षटकार आणि 2 चौकार. इथे उबेद खानच्या बॅट मधून 3 षटकार 1 चौकार आणि त्याच्यानंतर अमीर दाफेदार याच्या बॅट मधून 1 चौकार 1 षटकार आपल्याला पाहायला मिळते. जुनेद खान येतोय आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करण्यासाठी. तर करण येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर. पहिलाच बॉल ओव्हर द विकेट. आता मात्र फ्लोरनचा चेंडू ऑफ साईडला पुन्हा एकदा लॉंग ऑफ बॉर्डर लाईनच्या बाहेर आणखीन एक मोठा धमाका, मोठा षटकार येतो फलंदाज जुनेद खान याच्या बॅट मधून. 6 बरोबर टीमची धावसंख्या फ्लाय होत असताना जाऊन पोहोचते स्कोअर कार्डवर आतापर्यंत 45 या आकड्यावर. मोठा टार्गेट सेट होईल यातील मात्र शंका नाही, कारण सुरुवात अतिशय चांगली झाली होती, षटकाराने सुरुवात झाली होती. वेल बिगन इज हाफ डन असं म्हटलं जातं. सुरुवात अतिशय चांगली झाली, शेवट गोड होईल का बॅटिंग करणाऱ्या रॉयल स्टनर्स मीरा रोड या टीमचं,
कारण उबेद खान याच्या बॅटमधून पहिल्याच बॉलवर सुलतान खानच्या विरुद्ध षटकार ठोकला होता आणि त्यानंतर षटकार आणि चौकारांचा इथं पाऊस पाडत असताना उबेद खान आणि त्याच्यानंतर मात्र आता जुनेद खान ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये करणला कमबॅक करावा लागेल. ब्रेक थ्रूची गरज आहे, विकेट मिळावंच लागेल. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक त्या क्षेत्रामध्ये आता मात्र फिल्डर आहे आणि त्याच्या डोक्यावरून मस्तकावर दस्तक देत 6 धावांसाठी षटकार. सहा बरोबर आता मध्ये 50 धावांचा टप्पा ओलांडलाय. टीमची धावसंख्या स्कोअर कार्डवर 51. 51 धावा. पहिल्या विकेटसाठी 20 धावांची पार्टनरशिप, दुसऱ्या विकेटसाठी 0 धावांची पार्टनरशिप आणि आता मात्र जर पाहिले तर 31 धावांची महत्वपूर्ण भागीदारी इथे उबेद खान आणि जुनेद खान या दोन खान मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. चांगली भूमिका. दोन्ही फलंदाजाची फिंगर रोल करण्याचा प्रयत्न करतोय गोलंदाज करण, मात्र अपयश येतोय. ऑफ साईडला पुन्हा एकदा आता बॉल चाललाय ते सिमरेसीच्या दिशेने. फिल्डरने बॉल तर अडवलाय. तत्पूर्वी सहज रीतीने 2 धावा धावून पूर्ण करत असताना फलंदाज जुनेद खान. 2 बरोबर संघाची धावसंख्या स्कोअर कार्डवर 53 धावा. चांगला लक्ष प्रस्थापित होईल या 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये, कारण चौथा षटक प्रगतीपथावर आहे. 3 ओव्हरमध्ये 13च्या सरासरीने 39 धावा होत्या आणि आता मात्र जेव्हा चौथ्या षटकाला प्रारंभ झाला बॅक टू बॅक 2 षटकार आलेत. परंतु जुनेद खानच्या बॅटमधून चौथा बॉल फेस करत असताना ऑन साइडला फक्त एक सिंगल वर समाधान व्यक्त करतोय, कारण उबेद खान देखील फॉर्म मध्ये टच मध्ये त्याच्या बॅटमधून देखील षटकार चौकारांचा पाऊस पडला आणि कुठल्या प्रकारचा धोका पत्कारत नाही दोन्ही फलंदाज. आणि कारण दोन्ही फलंदाजाच्या बॅटमधून चौकार षटकार आलेत. चौथा षटक प्रगतीपथावर 4 बॉलापर्यंत आतापर्यंत जर पाहिलं तर 15 धावा खर्च केलेत गोलंदाज करण याने आणि पुढचा बॉल टाकण्यासाठी तयार. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न बघायचा आहे. फिल्डर नाही. 6 धावांसाठी षटकार. वॉट बॅटिंग. काय फलंदाजाचा दर्जा आहे, काय क्लास आहे, काय स्टँडर्ड आहे. यानंतर होणारा सामना गावठण उरण विरुद्ध यंगस्टार पोलादपूर. यंगस्टार पोलादपूर संघाचा प्रतिनिधी इथं आलेला आहे, तर गावठण उरण या संघाचा प्रतिनिधी कोण आला असेल तर लगेच आपल्या आल्याची उपस्थिती आमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवायची आहे. 4 षटकांचा खेळ संपला आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 15.25च्या धावगतीने स्कोअर कार्डवर धावसंख्या ती 61 आणि चौकार आणि षटकारांचा इथे पाऊस पाडत असताना फलंदाज उबेद खान आणि त्याच्यानंतर जुनेद खान. उबेद खान आणि जुनेद खान. शेवटचं षटक चालू आहे. स्लॉगिंग ओव्हर देत ओव्हर. बघायचं किती धावांचा टार्गेट सेट होईल ते सांगणार. शेवटचे 6 बॉल शिल्लक आहेत. पहिल्या ओव्हरमध्ये सुलतान याने 11 धावा खर्च केल्या होत्या. त्याच्यानंतर मयूर वाघमार याने चांगला कमबॅक करून दिलं होतं. 9 धावा 2 गडी त्याने बाद केले होते. त्याच्यानंतर सुलतान खानच्या विरुद्ध उबेद खान बरसला आणि 19 धावांचा तो षटक. त्याच्यानंतर करणच्या विरुद्ध देखील 3 षटकार 22 धावांचा त्याने महागडे षटक हाताळला आणि आता मात्र या 5व्या ओव्हरमध्ये कमबॅक होईल का पुन्हा एकदा बॅकफूट झोन ऑफ साईडला स्ट्रोकसाठी जागा बनवली. फिल्डर डीप लाय एक सिंगल कंप्लीट झाला तोपर्यंत गॅदर करील. दुसरी धाव देखील इथं पूर्ण करत असताना फलंदाज उबेद खान. 2 बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोअर कार्डवर आतापर्यंत 63 या आकड्यावर. 63 धावा. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. विचार करावा लागेल आता मात्र फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला. मागच्या सामन्यामध्ये ज्या संघाने 62 धावा इथे पटकावल्या होत्या पहिल्या मॅच मध्ये, उबेद खान वैयक्तिक 36 या आकड्यावर खेळतोय. त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर 4 षटकार 1 चौकार. आमिर दाफेदार यांनी देखील 1 षटकार 1 चौकार आणि या स्पर्धेचा हायएस्ट स्कोर उच्चांक आहे. 63 धावा इथं आता स्कोअर कार्डवर आलेत. पुन्हा एकदा ऑन साइडला फटका चांगला प्रतीत होताना दिसतोय. बॉलला पाठवलं इथे मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. या फलंदाजाला रोखणं आता कठीण झालंय फिल्डिंग करणाऱ्या टीमसाठी. काय निर्णय घेतला होता मी तर म्हणेन मी कौतुक करेन रॉयल स्टनर्स मीरा रोड या संघाचा कॅप्टन उबेद खान यांनी टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करण्याचा. कारण आपण पाहतो जेव्हा जेव्हा एखादा संघाचा कॅप्टन टॉस जिंकतो त्यावेळेस तो फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतोय आणि इथे एक धाडसी निर्णय घेतलाय आणि एक मोठी धावसंख्या उभारून मानसिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्नाला आतापर्यंत मी म्हणेन तर यश आलंय.
बॅटिंग करणाऱ्या रॉयल स्टनर मीरा रोड या संघाची धावसंख्या आता मात्र 69 धावा. अजूनही 4 बॉल शिल्लक आहेत. 42 धावांची नाबाद केली. कॅप्टन इनिंग पेश करत असताना मिस्टर आर्मस्ट्रॉंग फटका फसलाय, मात्र स्वतः गोलंदाज इथं पुढे सरसावला होता हा झेल टिपण्यासाठी. तत्पूर्वी एक सिंगल आणि आता मात्र 2 रन बरोबर संघाची धावसंख्या 71 धावा. सेकंड इनिंग मध्ये भरपूर कठीणाई निर्माण होती ज्यावेळेस हा संघ बॅटिंग करण्यासाठी येईल. 72 धावा आहे स्कोर कार्डवर. 5 षटकांच्या मॅच मध्ये धावांचा उच्चांक इथे गाठला आणि वैयक्तिक धावसंख्येचा विचार केला तर 44 धावसंख्येवर फलंदाज उबेद खान खेळतोय. 16 बॉल मध्ये 44 धावा. त्याच्यानंतर जुनेद देखील 4 बॉल मध्ये 15 धावा. अमीर दाफिदार देखील 6 बॉल मध्ये 11 धावा. फक्त इसरार खान ला थोडासा अपयश आला. मयूर बागमाराच्या शेवटच्या बॉलवर तो बाद झाला होता. पुन्हा आता स्विच करण्याचा प्रयत्न. इथे चांगली लेंथ अँड लाईननी गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज प्रसन्न. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. स्कोर कार्डवर धावसंख्या आहे ती 71 धावा. बघायचं किती धावांचा लक्ष प्रस्थापित होईल ते सांगणारे शेवटचे 2 बॉल शिल्लक. 2 बॉल मध्ये एखादा तरी मोठा षटकार येईल का फलंदाज उबेद खान याच्या बॅट मधून, कारण एक सेट बॅट्समन आहे. बॉल तर सोडून दिलाय विकेट किपर साठी. पंच आमच्याकडे नक्कीच वलन घेत आहेत. वाईटचे खून करतात आणि एक्स्ट्रा रनच्या बरोबरीने टीमची धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 72 या आकड्यावर. 72 लॉस ऑफ 2 विकेट. 52 धावांची भागीदारी या 2 फलंदाजामध्ये उबेद खान आणि जुनेद खान. कॅप्टन इनिंग काय असते ते पेश करत असताना फलंदाज उबेद खान ऑन स्ट्राईक. मॅन इन फॉर्म. ऑन साइडला बॉल सिमरीसीच्या बाहेर 1 बॉल 6 धावांसाठी आणि या चौकारा बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोर कार्डवर आतापर्यंत 76 धावा आणि वैयक्तिक खेळतो 48 या धावसंख्येवर. बघायचा आहे पहिला हाफ सेंचुरीचा मान मिळेल का या फलंदाजाला. संधी तर आहे कारण शेवटचा 1 बॉल शिल्लक आहेत. 2 धावांची गरज आहे. 50 धावांचा वैयक्तिक टप्पा ओलांडेल का. क्षमता आहे. हँड अँड आय कॉर्डिनेशन अतिशय चांगली आणि सध्या तो या मॅच मध्ये सेट बॅट्समन आहे. पहिल्या मॅच मध्ये देखील चांगली त्यांनी बॅटिंग केली होती आणि आता मात्र सुरुवात षटकाराने केली होती. ज्याची सुरुवात चांगली त्याचा शेवट गोड होईल का. उबेद खानच्या बॅट मधून शेवटच्या बॉलवर 2 धावा येऊन इथे पहिला अर्धशतकी खेळण्याचा मान या खेळाडूला मिळेल का. आता मात्र मिस टाइम स्ट्रोक स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये बॉलर बॅक ड्राईव्ह फलंदाज बाद आणि अशा प्रकारे 48 धावांची वैयक्तिक नाबाद केली साकारली आणि या 5 षटकांच्या मॅच मध्ये रन केलेत. रॉयल स्टनर्स मीरा रोड या संघाने टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा 76 धावा आणि 77 धावांचा मोठा लक्ष. या लगेच टॉस साठी आम्ही आमंत्रित करतो गावदेवी गावठण उरण विरुद्ध यंग स्टार पोलादपूर. आलेत का तुम्ही. यंगस्टर पोलादपूर संघाचा कॅप्टन उपस्थित आहे. गावदेवी गावठण उरण संघाचा कॅप्टन लगेच या टॉस साठी. तर 70 धावांचं लक्ष आहे 5 षटकांच्या मॅचची आणि 70 धावांचं लक्ष्याचा कशा पद्धतीने पाठलाग करतील ते सांगण्यासाठी आम्ही मायक्रोफोन आमंत्रित करतोय मुंबऱ्याचा बुलंद आवाज शहजाद भाई. थँक्यू सो मच सुनील भोईर साहब. 77 रन का टारगेट है. 30 गेंदे 77 रन, एक विशाल का टारगेट अब तक के इस प्रतियोगिता का हाईएस्ट स्कोर. वेलकम रुपेश मोरे वाघबिल सा वाघ, वेलकम. आपका भी हार्दिक स्वागत है.
तो दोस्तों आप देख रहे हैं घोड़बंदर चषक 2022 भव्य आयोजन, भव्य नियोजन। इस क्षेत्र में रखी जाने वाली सबसे बड़ी प्रतियोगिता रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 1,51,000 की इनामी राशि वाली टूर्नामेंट इस वक्त ऑन है। इसके बाद का जो मुकाबला होगा गावदेवी, हा चला टॉस साठी यायचंय गावदेवी गावठाण। गावदेवी गावठाण मागील 3-4 वर्षात असा एक संघ ज्यांनी सर्वात जास्त ग्रामीण खेळाडूंना संधी दिली आहे तो संघ म्हणजे गावदेवी गावठाण। करण मडवी एक युवा टॅलेंट आणि दुसऱ्या बाजूला ज्यांची ओळख सांगायचं झालं तर श्रीलेवन घाटकोपर, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर पुण्यातील विविध संघांमधून त्यांना आपण खेळताना पाहिलं, मयूर स्पोर्ट्स संघातून खेळताना पाहिला मिळालं, एसपी संघातून खेळताना पाहिला मिळालं, असे संदीप कदम सर रब्बरचा गब्बर यांच्यामध्ये टॉस केला जातोय। देव त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। काटा कॉल केलाय करण मडवी यांनी आणि यंगस्टार पोलादपूर म्हणजे संदीप कदम सर नाणेफेकीचा कौल जिंकतायत। संदीप सर, पावसाळी क्रिकेटमध्ये तुम्हाला आम्ही खेळताना तुमची फलंदाजी पाहण्यात आम्हाला एक वेगळाच आनंद असतो, कारण खूप सारे तुमचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते पावसाळी क्रिकेटच्या फलंदाजीचे। आज पावसाळी क्रिकेटला सुरुवात होते, घोडबंदर चषक नंदू पाटील आणि सचिन कदम यांच्या माध्यमातून। काय म्हणाल, टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल आणि किती उत्कंठ आहे या स्पर्धेची? सकाळपासून तिन्ही मॅच पाहिला पण चेसिंग नाही झाली, पण माझा संघ नौका आहे आणि आम्ही कॉम्बिनेशन करण्याचा प्रयत्न करतोय, तर नक्कीच आम्ही क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेऊ। समोर युवा टॅलेंट करण मडवी गावदेवी गावठाण संघ आहे, काय रणनीतीने उतराल? चांगला संघ आहे आणि ते सर्व एकत्र खेळत असतात। आम्ही पहिल्यांदाच माझ्या तालुक्यातली पोरं घेऊन आम्ही खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, बघू कसं होतंय। आम्ही या मॅचची उत्कंठ असणार आहे। करण मडवी, मॅच सुरू होते परंतु थोडक्यात काय तयारीने तुम्ही या ठिकाणी आलेला आहात आणि पावसाळी क्रिकेटसाठी काही विशेष तयारी केली आहे का? नक्कीच सर्व चांगले प्लेयर आहेत, मोठी टुर्नामेंट आहे, आम्ही चांगला करण्याचा प्रयत्न करू। गावदेवी गावठाण म्हटलं तर युवा टॅलेंट यांना अतुल मडवी सातत्याने संधी देत असतात, त्यांनाही आमच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा। यानंतरची मॅच देखील रंगतदार होईल, कारण यंगस्टार पोलादपूर संदीप कदम आपल्या तालुक्याची टीम म्हणजे रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्याची टीम घेऊन इकडे आलेले आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला करण मडवी उरण पनवेल परिसरातील खेळाडूंचा संच। घोडबंदर चषकात या मॅचची देखील नक्कीच चर्चा होईल, परंतु जाऊयात चालू मॅचच्या दुसऱ्या डावाकडे, शहजाद शेख यांच्याकडे। थैंक यू सो मच। वेरी फर्स्ट बॉल, तेज तर्रार गेंदबाज यस एमरोज खान की गेंद पर किया प्रहार और गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट है, क्या बात है। उन्हें पता है 77 रनों का टारगेट है, विशाल का टारगेट है। इस टारगेट को अगर पार करना है तो फिर इस तरीके के स्ट्रोक करने होंगे जरूरी। जिस तरीके से उबैद खान ने बल्लेबाजी की उसी अंदाज में इस वक्त करनी होगी बल्लेबाजी। यस, बंटी बद्री के और हरीश, इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच नजर आती हुई। यस, देखिए बैट्समैन चॉइस बॉल नहीं है, लेकिन वेरी फर्स्ट बॉल मिस हो गई है, इसलिए यहां पर से नया बॉल आपको दिया जाएगा कमेटी की ओर से। वेरी फर्स्ट बॉल, बिगेस्ट हिट। इस बीच नेक्स्ट बॉल, इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन आसानी के साथ कंप्लीट किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। गति के महारथी तेज तर्रार गेंदबाज यस एम्ब्रोज खान, राबोड़ी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी इस वक्त अपनी टीम रॉयल स्टनर मीरा रोड की ओर से परफॉर्मेंस करता हुआ बंटी बद्री के जो कि एक स्टार खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का यहां पर नमूना जरूर पेश किया है। हरीश इस वक्त स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे एमरोज खान का। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ और गति का थोड़ा सा यहां पर इजाफा देखने मिलता हुआ गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर पंच किया है गेंद को, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस, गेंद सीमा रेखा पार, ये आता हुआ दर्जेदार 4।
ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट। हर गेंद पर करना है प्रहार, हर गेंद पर करना है अटैक, जब जाकर 77 रनों का टारगेट यहां पर जरूर जरूर चेस किया जा सकता है। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें, जरूरती रन रेट की अगर बात करें तो 15.50 के औसत से अगर बल्लेबाजी करती है टीम यहां पर जागृति स्पोर्ट्स, तो फिर इस टारगेट को हंसते खेलते पार की कर सकती है। जैसे एक तरफ रॉयल स्टनर्स के कप्तान उबैद खान की पारी, वो 48 रनों की पारी, 48 रनों की पारी, लाजवाब पारी के कारण यहां पर रॉयल स्टनर्स टीम ने बनाए हैं लगभग 76 रन और टारगेट रखा है 77 रनों का। यस, एमरोज की अगर बात करें तो नो डाउट प्रोफेशनल के एक स्टार खिलाड़ी माने जाते हैं, प्राउड ऑफ ठाणे जिन्हें कहा जाता है, और इस तरीके के खिलाड़ी जब गेंदबाजी की कमान पर आते हैं तो अपने गेंदबाजी का नमूना जरूर बल्लेबाजों को पेश करने की कोशिश करते हैं। इस बार देखिए ऑन द राइज खेला था गेंद को, गेंद पर किया है प्रहार, गेंद आउट ऑफ द पार्क, खनखनीत षटकार, 6 रन, व्हाट अ हिट, क्या बात है, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट। देखिए किस तरीके से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था, बिल्कुल विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट किया। गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन के लिए। अच्छी शुरुआत मिली है। अब तक के एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 17 रन 17। टेनिस क्रिकेट हो, रबड़ क्रिकेट हो, 17 का आंकड़ा अशुभ माना जाता है। 17 मंजे खतरा। अब देखते हैं किस पर खतरा मंडलाता है, बैटिंग यूनिट टीम पर या फील्डिंग यूनिट टीम पर। इसके बाद का मुकाबला आपको देखने मिलेगा गांव देवी गाउटन उरन वर्सेस यंगस्टर पोलादपुर, एक बिगेस्ट फाइट मैच। आप इस वक्त देख रहे हैं पोल ए के मुकाबले। पोल ए में रॉयल स्टनर्स मीरा रोड की टीम ने बिग डैडी 47 को मात दी। उसी तरीके से अगर बात करें तो जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली की टीम ने यहां पर फिरोज रॉयल वॉरियर्स कांदेवली की टीम को मात देकर राउंड नंबर 2 में प्रवेश किया। यहां पर दूसरा मुकाबला इस वक्त दोनों ही टीमों का चलता हुआ, एक एक मैच जीत चुके हैं, दोनों ही टीमों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। पहली इनिंग की कहानी कुछ इस प्रकार की रही, शानदार बल्लेबाजी की रॉयल स्टनर्स के उबैद खान ने और बाकी खिलाड़ियों ने साथ जरूर दिया था, लेकिन ये जो पारी खेली थी 48 रनों की, ये पारी जा पहुंची बिल्कुल 76 रनों पर। इस बार देखिए बैकफुट पर अटकर प्रहार किया है, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, एक और दर्जेदार षटकार, 6 रन। क्या बात है, बंटी बद्री के नाम याद रखिएगा। ये शानदार बल्लेबाजी के लिए जाना और पहचाना जाने वाला खिलाड़ी, अपने टैलेंट को पूरी तरीके से दर्शकों तक के पहुंचाने की कोशिश करता हुआ ये खिलाड़ी बंटी बद्री के बल्ले से आता हुआ ये हाई और हैंडसम सिक्सर। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, नो डाउट शानदार बल्लेबाजी के लिए इनकी पहचान की जाती है। अब तक के 3 गेंदों का सामना किया है, 3 गेंदों में 13 रन का योगदान, यानी 1 सिंगल 2 सिक्स अब तक के बंटी बद्री के जड़ चुके हैं। स्टार क्यों कहा जाता है, ये चीज को प्रूव करते हुए और अपनी जो चमक है वो दर्शकों तक के जरूर पहुंचाते हुए अपनी बल्लेबाजी की। इस बार देखिए ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, आदित्य शेट्टी वहां पर मौजूद, जब तक की गेंद को फील करके थ्रो करते 2 रन दौड़कर पूरे किए। तीसरे रन का डिमांड है, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन अच्छे वक्त पर सही वक्त पर यू टर्न लगा हरीश का, नहीं तो यहां पर विकेट का पतंग हो सकता था। 2 रन दौड़कर पूरे किए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के माध्यम से। तीसरे रन का भी डिमांड था, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज यश की कि उन्होंने डायरेक्ट हिट नहीं किया क्योंकि पीछे बैकअप नहीं था। क्रिकेट हो या जिंदगी हो दोस्तों, आपके पीछे बैकअप होना जरूरी। आपके पीछे बैकअप नहीं तो आपका पैकअप तय। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिला, बैकअप पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, यश ने गेंद को हाथ में लिया, विकेटों की तरफ दौड़ते हुए आए, रिस्क नहीं लिया, भले से विकेट नहीं मिला, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा जो रन होते हैं उस पर लगाम लगाने की जरूर कोशिश की। किस्मत को नहीं आजमाया और यहां पर जो रनों की रन संख्या में बढ़त हुई वो 2 रन रहे। स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 25 रन। जिस तरीके से आजकल हमारे देश में बिना बताए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं दोस्तों, उसी तरीके से जागृति 11 टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, गेंदबाजी की जिम्मेदारी यश ने संभाली है, 2 गेंदों में 8 रन अब तक के खर्च कर चुके हैं।
इस बार देखिए गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, नकल बॉल की थी अकल लगाकर और इसका फायदा मिला है, गेंद रही डॉट के रूप में। अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की अगर बात करें, यश कम उम्र के उभरते गेंदबाज हैं, लेकिन उनका अनुभव जो एक्सपीरियंस है वो सही तरीके से यहां पर दर्शाते हुए। नेक्स्ट बॉल फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार स्टार खिलाड़ी बंटी, और यहां पर देखिए आड़े बैट से खेलने की जरूर कोशिश की थी, लेग कटर गेंद थी, गेंद शरीर से जा टकराई थी, अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइस के रूप में सिंगल रन कंप्लीट, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। एक्स्ट्रा रन की अगर बात करें तो 22 के रूप में एक सिंगल देखने मिला, लेग बाइस देखने मिला। अब तक के नो और वाइड पर लगाम लगाए रखी है गेंदबाजी करने वाली टीम रॉयल स्टनर मीरा रूट के गेंदबाजों ने। कोई एक्स्ट्रा रन अब तक के नो और वाइड के रूप में नहीं देखने मिला। इस बार देखिए फुल लेंथ गेंद थी, अपील की गई है, अपील में इतना मशलूक हो गए थे कि गेंद को फील्ड करने के लिए नहीं दौड़े। यहां पर जो अपील की गई थी, अपील में उत्साह ज्यादा रहा और आत्मविश्वास की कमी जरूर खलती हुई नजर आई। यस, 1 रन शॉट के रूप में बैट को पॉपिंग क्रीज में ग्राउंड करना जरूर भूल चुके थे बंटी बद्री के, इसलिए अंपायर लोबो सर संजय सावंत, जो कि लोबो सर काफी लोकप्रिय अंपायर हैं, उनके माध्यम से ये डिसीजन आता हुआ, जो कि स्क्वायर लेग अंपायर हैं। उसी तरीके से मेन अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं शशि साटम सर। अनुभव की कोई कमी नहीं, अनुभव से भरपूर चर्चा करेंगे। अंपायर्स के बारे में भी काफी लोकप्रिय अंपायर हैं अंपायर संजय सावंत और शशि साटम सर। अगली गेंद यश की, इस बार देखिए बिग हिट करने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, लेकिन नो मैंस लैंड पे गेंद जरूर डिलीवर होती हुई। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता, डीप पॉइंट के खिलाड़ी आकर जब तक की गेंद को फील्ड करते, 2 रनों के लिए निकले थे और 2 रन यहां पर कंप्लीट किए। इस 2 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 29 रन। 18 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 48 रनों की जरूरत है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है दोस्तों। अंतिम और आखिरी गेंद तक के क्या होगा क्या नहीं, इसका अनुमान हम और आप नहीं लगा सकते। अब देखने वाली बात यह है कि पहले मुकाबले की अगर बात करें तो 5 ओवर में 44 रन नहीं बने थे। अब यहां पर जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रनों की भी बढ़त यहां पर जरूर देखने मिलती हुई। स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड पर 29 रन, बची हुई 18 गेंदें, जीत के लिए 48 रनों की जरूरत। मैच का सिचुएशन कुछ इस प्रकार का नजर आता हुआ। नेक्स्ट बॉल, तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, गति में थोड़ा सा वेरिएशन करने की जरूर कोशिश की। अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल, दिशा से काफी ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को कर बैठे और अंपायर का निर्णय आया है नो बॉल। देखिए पिच की जो पिचिंग अगर आउटसाइड होगी तो अंपायर इस गेंद को नो करार देंगे। उसी तरीके का दृश्य देखने मिलता हुआ। अंपायर संजय सावंत, लोबो सर का इशारा आता हुआ नो बॉल, और नो बॉल अतिरिक्त रनों में रनों की जरूर बढ़त होगी। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त बढ़ता हुआ 31 रन। नेक्स्ट बॉल रहेगी फ्री हिट, और फ्री हिट का कितना फायदा यहां पर हरीश उठाते हैं। हरीश की अगर बात करें तो 6 गेंदों में अब तक के 12 रन बना चुके हैं। उसी तरीके से बंटी बद्री की अगर बात करें तो 7 गेंदों में 15 रन। एमरोज खान की अगर बात करें तो 1 ओवर में अब तक के 19 रन खर्च कर चुके हैं। अपनी टीम के लिए आए हैं लेकर ओवर नंबर 3 और खुद के खाते का ओवर दूसरा। इसी बीच ये गेंद बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी, तेज तर्रार गेंद थी, बिग हिट करने की चाहत थी, लाइसेंस भी मिल चुका था फ्री हिट का, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, गेंद रही डॉट के रूप में। अब मैच में आहिस्ते आहिस्ते जरूर रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, एमरोज खान खुद दौड़ लगाते हुए, लेकिन अंतिम और आखिरी वक्त पर उन्होंने ये चीज को जरूर देखा कि कैच काफी दूर कन्वर्ट हो गई है, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं की, अपने स्टेमिना को जरूर बचाया और यहां पर चाहते तो बंटी बद्री के
2 रन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया, स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश की क्योंकि इन फॉर्म बैट्समैन है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों में अब तक के इनका स्कोर 15 रन रहा है और अगर इसी तरीके की बल्लेबाजी करते रहे बंटी बद्री के तो जागृति स्पोर्ट्स टीम जो 77 रनों का यानी 77 रनों का जो आंकड़ा है उस आंकड़े को जरूर छूने की कोशिश करेगी। एम्ब्रोज फिर से एक बार अपने बॉलिंग क्रमांक पर सामना करने के लिए तैयार बंटी बद्री के। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, कंट्रोल नहीं रख पाए। हम अक्सर कहते हैं हाईवे पर अगर आपकी गाड़ी 100 या 120 की स्पीड में हो तो आपके हाथों में कंट्रोल होना जरूरी। उसी तरीके से टेनिस क्रिकेट कहिए, रबड़ क्रिकेट कहिए, गली क्रिकेट कहिए या फिर लोकल क्रिकेट कहिए, उसमें अगर आप गेंदबाजी पर कंट्रोल नहीं रखते हो तो फिर इस तरीके के दृश्य जरूर देखने मिलते हैं। वाइड के रूप में 1 रन मिलता हुआ। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है। उबैद खान ने बहुत एफर्ट किया, कोशिश की, कीपर थे, स्क्वायर लेग पर 30 यार्ड सर्कल में गेंद को फील्ड करने की चाहत दर्शाई क्योंकि उन्हें पता है कि बंटी बद्रिके की निगाहें गेंद पर टिक चुकी हैं। बंटी बद्रिके को बॉल अब फुटबॉल नजर आ रही है। यस, एसपी सुशांत मुकादम इस वक्त विराजमान हो चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। सिक्सर किंग कौन भूल सकता है इसी ग्राउंड का वो इतिहास। 6 गेंदे 6 सिक्स सुशांत मुकादम के बल्ले से देखने मिली थी। वो ही खिलाड़ी सुशांत मुकादम इस वक्त इस सरजमी पर इस प्रतियोगिता में इनकी उपस्थिति होती हुई। गौरबंदर चषक 2022 में सुशांत मुकादम आपका हार्दिक स्वागत। वेलकम सिक्सर किंग। एम्ब्रोज फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर, इस बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, एज लगा था, बहुत ही बढ़िया कैच। यहां पर उबैद खान ने लपका है, विकेट पहला गिरा है, जोड़ी भले से टूटी है लेकिन यहां पर हरीश की अगर बात करें तो 8 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन की राह लौटता हुआ जागृति स्पोर्ट्स टीम का स्टार खिलाड़ी हरीश। अब हरीश आउट होने के बाद जर्सी नंबर 08 आकाश तारेकर, बाइकर मैन जिन्हें कहा जाता है, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज की बाइक जिसके नाम ऑल ओवर महाराष्ट्र में, वो सितारा बल्लेबाजी की कमान पर इस वक्त जरूर उतरता हुआ रायगढ़ का एक और धड़ाकेदार शेर जिसे कहा जाता है आकाश तारेकर। बिल्कुल बंटी बद्री के आकाश तारेकर, इस तरीके की जोड़ी इस वक्त विकेटों के बीच में नजर आती हुई। मैच का सिचुएशन देखते, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, गेंदें बची हैं लगभग 14 और 14 गेंदों में जीत के लिए 43 रन, 43 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो 43 रन जरूर बनाने होंगे। यस, 43 रनों की जरूरत है। जिस तरीके से MS04 ठाणे का कहलाया जाता है उसी तरीके से न्यू मुंबई पनवेल MH43 यही टारगेट है, 43 का ही टारगेट है। इस मैच को अगर जीतना है तो 13 गेंदे 43 रन, 13 गेंदों में 43 रन मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल होता है दोस्तों। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए प्रहार किया है, गेंद पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, खूबसूरत कैच। वेदांत देसाई ने आकाश तारेकर का ये कैच नहीं, मैं तो कहूंगा मैच पकड़ा है, क्योंकि स्टार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। यहां पर ये दबाव बनाया गया था, ये प्रेशर बनाया गया था। इस वक्त अगर इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने की काबिलियत जिस खिलाड़ी में थी वो स्टार खिलाड़ी आकाश तारेकर 0 का चश्मा पहनकर पवेलियन की राह इस वक्त लौटते हुए। यस, न्यू बैट्समैन डोंबिवली का एक स्टार खिलाड़ी, एक बड़ा सितारा जिसका बल्ला अगर चला तो ये टारगेट छोटा नजर आएगा। दीनू कांबले, लेफ्ट हैंडर विस्फोटक बल्लेबाज, लेकिन इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर लाया गया है, गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने के लिए गुलशाद।
येलो कलर की जर्सी में है। इससे पहले की मैच में इनका रोल काफी बड़ा रहा था। मैच टर्निंग ओवर करने वाला ये गेंदबाज अब इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। जीत के लिए 12 गेंदे और 43 रनों की जरूरत। गुलशाद अपने बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए। गुलशाद अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे बंटी बद्री के। 16 रन 8 गेंदों में अब तक के बना चुके हैं। इस बार फुल लेन गेंद थी, जोरदार अपील को स्वीकारा है, विकेट का पतंग हुआ है, परफेक्ट यॉर्कर। इस गेंद को दोस्तों कैंसर डिलीवरी कहा जाता है। अगर आपने सही वक्त पर इस गेंद का इलाज नहीं किया तो आपकी विकेट कंफर्म। और बंटी बद्रिके ने इस गेंद का इलाज नहीं किया, मिडल स्टंप पर पकड़े गए, अंपायर से अपील की गई, अंपायर ने इस अपील को स्वीकारा और विकेट का हुआ है पतंग। बंटी बद्रिके जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। न्यू बैट्समैन मंगेश। यस, आते ही साथ गुलशाद ने अपनी टीम को आबाद कर दिया। मैं तो ये कहूंगा पहली गेंद पर स्टार खिलाड़ी बंटी बद्री के, जिनके बल्ले से रनों की बारिश हो रही थी, एक सबसे बड़ा कांटा माना जा रहा था रॉयल स्टनर टीम के लिए, उस कांटे को अपने हाथों से जरूर निकाला है यहां पर गुलशाद ने आते ही साथ विकेट का पतंग किया, विकेट लेने में सक्षम और कामयाब रहे और अपनी टीम के लिए सफलतापूर्वक फिर से एक बार गेंदबाजी के कमान पर। इस बार देखिए इनर एज, तेज तर्रार गेंद थी, गेंद आती हुई आउट ऑफ द पार्क, डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। यस, चार रनों के लिए। बिल्कुल इसे लक्की चौका कहा जाता है, इसे नसीब से मिला हुआ चौका कहा जाता है। देखिए फुल लेन गेंद थी, इनर एज लगी, गेंद में गति काफी ज्यादा थी, उबैद खान के हाथों को चूमती हुई ये गेंद सीमा रेखा की तरफ जरूर कन्वर्ट होती हुई और 4 रन के लिए परिवर्तित होती हुई। अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है। अक्षय सोनी, नाम तो सुना होगा इस खिलाड़ी का, अक्षय सोनी ने इस कैच को पकड़ा है, विकेट का हुआ है पतंग, सफलता लगी है। फिर से एक बार हाथ गुलशाद के और गुलशाद की टीम भी यहां पर जश्न जरूर मनाती हुई। रॉयल स्टनर बढ़त हुई है, बढ़त बनाई गई है। व्हाट अ कैच। रिक्वायर रन रेट की अगर बात करें तो 19.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि टारगेट की अगर बात करें तो 77 रन एक विशाल का टारगेट, इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा टारगेट है। गुलशाद की अगर बात करें तो देखिए बहुत ही बढ़िया स्पेल अब तक के इनकी 3 गेंदों का रहा है। पहली गेंद पर विकेट लिया, दूसरी गेंद पर चौका जड़ा गया, तीसरी गेंद पर विकेट लिया। बिल्कुल अब देखते हैं चौथी गेंद पर क्या यहां पर नजर आता है, क्योंकि मैच का सिचुएशन जरूर चेंज हो चुका है। गेंदें बची हैं हिस्से में 9 गेंदें और जीत के लिए 39 रनों की जरूरत। 9 गेंदें 39 रन। 9 गेंदें 39 रन। इस बार देखिए आड़े बैट से खेला करिश मात्रे, जो कि न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। बिल्कुल बॉलिंग की अगर बात करें तो पहली विकेट, दूसरा चौका, तीसरी विकेट, चौथा चौका। अब देखते हैं 5वीं गेंद पर किस तरीके की घटना घटती है। गुलशाद की अगर बात करें तो अब तक के 4 गेंदों में 8 रन देकर 2 विकेटें चटका चुके हैं और मैच का सिचुएशन जरूर थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब बची हुई 8 गेंदें शेष है और जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। 8-35 का ये मुकाबला, 8 गेंदें 35 रन। इस मैच को अगर जीत में तब्दील करना है, इस बार करिश जोरदार प्रहार करने की कोशिश की थी, फॉलो थ्रो में गेंद को स्टॉप किया, अपील की गई, लेकिन अपील में यहां पर कुछ खासा दिलचस्पी अंपायर्स ने नहीं दिखाई और गेंद इस वक्त रही डॉट के रूप में। इस वक्त गेंदें डॉट करना यानी अपनी टीम के लिए ओला बुलाने जैसा होगा।
इस वक्त सिचुएशन चेंज हो चुका है। गेंदें बची हैं 7 और 7 गेंदों में जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। 7-35 का ये मुकाबला, 7 गेंदें 35 रन। पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 26.25 की औसत से बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। इस बार देखिए वाटर डिलीवरी, क्या बात है गुलशाद, नो डाउट काफी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा। ओवर नंबर 4 हुआ है समाप्त। अब बची हुई 6 गेंदें शेष और 35 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में अगर ये 35 रन जड़े गए तो आज के दिन याद रखिएगा फ्राइडे है और जागृति स्पोर्ट्स के लिए गुड फ्राइडे कहा जाएगा अगर ये 35 रन 6 गेंदों में आ गए, क्योंकि 6 गेंदे 35 रन अगर आप जड़ते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब हर जगह में आपके चर्चे होंगे। अब देखना यह है क्या 6 गेंदों में 35 रन बनेंगे या फिर नहीं, क्योंकि इस ग्राउंड का काफी बड़ा इतिहास रहा है दोस्तों। इस ग्राउंड पर काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं। इस ग्राउंड पर 2 गेंदों पे 12 रन भी बने हैं, 1 बॉल में 10 रन भी बना है। यस, आयोजक जो कि नंदू पाटिल है वही गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें भी पता है। लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास टेनिस के चाहने वालों ने व्यूवरशिप दी थी और एक इतिहास यहां पर यह भी रचा गया है। जो खुद गेंदबाजी पर आए हैं, आदित्य शेट्टी, ठाणा के वर्ल्ड कप रणजीत चषक में 2 गेंदों पे 12 रन। श्रीकांत शेट्टी, यस श्रीकांत शेट्टी, जिन्होंने 2 गेंदों पे 12 रन जड़कर अपनी टीम को जश्न मनाने का मौका दिया था। अब सिचुएशन है 6 गेंदे 35 रन। यस, मुदस्सिर ने 2 गेंदों पे 2 6 जड़े थे। यस, काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं इस ग्राउंड के। अब देखना यह है कि 6 गेंदों में 35 रन का रिकॉर्ड यहां पर बनेगा। पहली बार पहली गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की है, गेंद को खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। आदित्य वहां पर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग और 2 रन यहां पर चहलकदमी करते हुए पूरे किए। अब 5 गेंदें बची हुई हैं। 5 गेंदों में जीत के लिए रनों की जो जरूरत है वो है 33 रन। 5-33 का ये मुकाबला, 5 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। धीरू कामले ऑन स्ट्राइक, इस बार एज लगा है और विकेट का हुआ है पतंग। जागृति स्पोर्ट्स की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी थोड़ी सी बुझती हुई नजर आ रही है। विशाल मात्रे, कौन भूल सकता है, डीजे ब्रावो उसी स्टाइल में परफॉर्मेंस करते हैं और इस वक्त जरूर उतरे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि विशाल क्या करते हैं, क्योंकि अब मैच का सिचुएशन चेंज हो चुका है। 4 गेंदें बची हैं, 33 रनों की जरूरत है इस वक्त जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली टीम के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि इस टीम को इस वक्त दवा की नहीं दोस्तों, दुआ की जरूरत। अब दुआ ही लगेगी तो काम बनेगा, नहीं तो फिर इनकी टीम के लिए दिल्ली बहुत दूर। 4 गेंदे 33 रन। इस बार देखिए दिशा से काफी ज्यादा बाहर, गेंद को कर बैठे, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन इस वक्त जरूर शुमार होता हुआ। मंच की शोभा बढ़ाते हुए हमारे सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत है, स्पेशली हमारे पोटी भाई। वेलकम पोटी भाई। नेक्स्ट बॉल, इस बार बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी, 1 रन के लिए निकलना चाहते हैं। अब यहां पर मौका बना है और बिल्कुल रनआउट के रूप में हेलो विशाल ऑन स्ट्राइक। न्यू बैट्समैन आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर, नॉट स्ट्राइक हैंड पर। मयूर, इस बार देखिए रडार में गेंद थी, पुल किया, पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। बिग बिग एंड बिग हिट आउट ऑफ द पार्क, 1.5 ग्राउंड पार, षटकार, व्हाट अ हिट। अगर ये खिलाड़ी को पहले भेजा जाता तो शायद कुछ बात बन सकती थी, क्योंकि इनके पास क्षमता है। इससे पहले भी नो डाउट सभी ने मेहनत की है, लेकिन टारगेट काफी बड़ा था। एक हिमालय पर्वत पर चढ़ने जैसा टारगेट था, लगभग 77 रन, 77 रन, एक विशाल का टारगेट। इस बार देखिए दिशा से काफी ज्यादा बाहर की तरफ गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। यस, अगर एक आधा बॉल एक्स्ट्रा के रूप में
एक्स्ट्रा रन के साथ में मिले तो शायद यहां पर वापसी कर सकती है टीम, क्योंकि सिचुएशन है 2 गेंदे 25 रन, 2 गेंदों में 25 रन की जरूरत है इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। 2-25 का ये मुकाबला, 2 गेंदे 25 रन, 6 विकेटें जा चुकी हैं, 52 रन अब तक के बने हैं। बची हुई 2 गेंदों में 25 रन की जरूरत है इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। इस बार देखिए आउट ऑफ द ऑफ स्टंप दिशा से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल, और यहां पर देखिए विकेट का रनआउट के रूप में हुआ पतंग, विकेट नंबर गिरता हुआ 7। अब तक के बात करें श्रीकांत शेट्टी की तो लगभग 3 गेंदें वाइड कर चुके हैं। पहली गेंद पर डबल आया, उसके बाद वाइड वाइड विकेट, 6 वाइड। शादी का सीजन तो लगभग समाप्त हो चुका है। पहला वाइड अगर आप करते हैं तो शादी का तोहफा समझ लीजिए, दूसरा वाइड अगर आपने किया तो बिल्कुल हनीमून पैकेज सामने वाली टीम के लिए रहेगा। तीसरा वाइड यानी बच्चे का नामकरण, अगर आपने चौथा किया तो आपका डिवोर्स फिक्स। चलिए पार्ट ऑफ द जोक, 2 गेंदें बची है, जीत के लिए 24 रनों की जरूरत। इस बार देखिए हुक करने की कोशिश की थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, एक और खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग। 1 गेंद शेष है, मैच में सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। इस मैच को अगर जीत में तब्दील करना है तो अब बारिश भी गिरेगी तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये बारिशों का ही क्रिकेट है। 1 बॉल और जीत के लिए 25 रन, 24 रनों की जरूरत, 1-24। यस, 1 बॉल में 10 देखा गया है, लेकिन 1 बॉल में 24-25 या तो फिर 1 बॉल में 17 रन तलक के, 1 बॉल में 17 रन बने हैं, अब तक के 1-24 नहीं बना है। अगर 1-24 बना तो सबसे पहले एनडीटीवी वाले आकर इनका इंटरव्यू लेंगे। यस, चलिए मैच की हुई है समाप्ति, और इस मैच को पूरी तरीके से जीत में तब्दील कर लिया है रॉयल स्टनर्स टीम ने। कांग्रेचुलेशन, वेल डन, वेल प्लेड रॉयल स्टनर्स एंड हार्ड लक जागृति स्पोर्ट्स। आपने जो पार्टिसिपेट किया इस प्रतियोगिता में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरीके से चलते हैं मैन ऑफ द मैच गोज टू, प्लीज वेलकम 1 मैन आर्मी, 1 मैन हीरो, 1 मैन लीडर, 1 मैन स्टार खिलाड़ी रहा इस मैच का, वो था उबैद खान। 48 रन की पारी खेलने वाला ये स्टार खिलाड़ी उबैद खान। देखिए मैन ऑफ द मैच की जो टी शर्ट्स आपको प्रदान की जा रही है वो कंपलसरी आपको पहनकर खेलना है, ये चीज याद में रखिए। देखिए अगर आपको जर्सी की साइज नहीं बैठ रही है तो आपके कोई भी एक खिलाड़ी को आपको कंपलसरी जर्सी पहनाकर खिलाना है, यानी मैन ऑफ द मैच आपको मिला है तो आपको उसका पूरा का पूरा फायदा जरूर उठाना है। श्री साई स्पोर्ट्स शैलेश पाटील यांच्या माध्यमातून सामनावीराच्या पुरस्काराचं टी शर्ट देण्यात आलेलं आहे आणि सुशांत मुकादम यांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार दिला जाईल। कासार वडवलीतील एक जबरदस्त खेळाडू, त्यांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार वितरित केला जाईल। मुन्ना ज्याने मात्र आपल्या नावाची चर्चा पुन्हा या ठिकाणी केली है शहजाद जी। यस उबैद खान, आइए मुन्ना, जिन्हें प्यार से मुन्ना कहा जाता है, सिक्सर किंग कासर वडोली के स्टार